हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसपी एचसीएल के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है। लगभग 2600 से ज्यादा पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है दोस्तों। इसमें 10th प्लस आईटीआई से लेकर और डिप्लोमा वगैरह से लेकर मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब बिहार बिजली विभाग का जो होता है, इसमें आपका भर्ती निकाला गया है। देखिए यहाँ पे इसके इनके नोटिफिकेशन को देखिएगा तो यहाँ बताया गया है सहायक कार्यपालक अभियंता, फिर कनीय विद्युत अभियंता जीटीओ, और फिर पत्राचार लिपिक या भंडार सहायक, या फिर कनीय लेखा लिपिक, और टेक्नीशियन ग्रेड 3। मतलब इस प्रकार के 5-6 पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। और इसका आवेदन शुरू 20 तारीख से है, 20 जून से, और 19 जुलाई तक आपका इसका आवेदन होगा। ठीक है। और इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ये सितंबर अक्टूबर 2024 में होना है। ये दोस्तों पहले से एग्जाम इसका निर्धारित था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम के कारण कैंसिल कर दिया गया था। तो इसका दोबारा से यहाँ पे अब एग्जाम होना है। सितंबर अक्टूबर के लगभग में एग्जाम होगा आपका। ठीक है। और इसका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। उसमें उस वीडियो को देखने के बाद, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप पूरे अच्छा तरीके से खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको bspHCL.co.in इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इस पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का कुछ पेज ओपन होगा। आपको देखिए सब 5 पोस्ट पे भर्ती निकला गया है, तो सबका आप यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पांचों का यहाँ से आप क्लिक कर करके पढ़ सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए इस पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और फिर नोटिस जो मैंने अभी दिखाया आपको, शॉर्ट नोटिस, इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप शुरू करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर वाले पे क्लिक करना है। ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लोज कर देना है इसको, और फिर यहाँ पे भी आई एग्री कर देना है। और फिर जब नीचे आइएगा तो कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पे अपना 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार नाम डाल देना है। फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम डाल के। और फिर क्या आपने कभी नाम चेंज किया है? अगर चेंज किया है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। चेंज कीजिएगा तो आपको फिर नेम जो चेंज किया है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और नहीं किया है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका एज दिखा देगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर दे देना है। दोबारा से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, फिर अपना ईमेल यहाँ पे दे देना है, फिर दोबारा से वही ईमेल यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। इस कैप्चा को फिल करके और सबमिट कर देना है। यहाँ इंटर ओटीपी के जगह पे दोस्तों आपके मोबाइल या फिर ईमेल दोनों में से कोई भी ओटीपी यहाँ पे डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी ओटीपी यहाँ पे डाल के और वैलिडेट ओटीपी पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके और रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे एक बार दिखाएगा। और उसके बगल में जो जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है सामने, सारे बॉक्सेस को चेक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ओके करके नेक्स्ट, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, इसको नोट कर लेना है, आगे काम देगा। फिर यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। हम लोग को यहाँ पे आगे पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा दोस्तों। जैसे जो जो हमने अभी तक दे रखा है डिटेल्स वो पहले से यहाँ फिल होगा, और कुछ यहाँ पे हम लोग को अपने से अभी फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में चूज कर लीजिए मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद फादर्स नेम में यहाँ पे फादर्स नेम लिख दिए, मदर्स नेम, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से ही दिया हुआ है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ, या फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ, या फिर स्टोर असिस्टेंट, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3। आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिखा देगा। उसके बाद कैंडिडेट डोमिसाइल में हम लोग को नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। नो करने पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप रिजर्व के तौर पे माने जाएंगे। यस करने पे यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, जो भी है आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। आगे यहाँ पे मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब चेहरा वगैरह पे कुछ अगर मार्क है, किसी का दाग वगैरह है, तो वो यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हैं। और उसके बाद टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, या फिर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो अदर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
अदर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आधार कार्ड लिखना पड़ेगा, मतलब लिख दीजिए आधार कार्ड। नेम ऑन द आईडी कार्ड, जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वो लिख दीजिए, और आईडी कार्ड नंबर मतलब आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, और इस बॉक्स को चेक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट हम लोग को एडिशनल डिटेल्स में फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना है। और फिर क्या आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं तो यस सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो। और यस सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा क्या आपका उनके साथ रिश्ता है, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। यहाँ पे क्या आपने अपना जमीन खोया है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है, और फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग को दोस्तों कम्युनिकेशन डिटेल्स में एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 में विलेज और पोस्ट लिख दीजिए, और फिर एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। और ऊपर जो आपने परमानेंट डिटेल अभी परमानेंट एड्रेस भरा है, वो अगर नीचे के कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, यस वाले को। यस चेक कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट है तो नो कर दीजिए। नो करने के बाद यहाँ पे आपको मैन्युअली सब भरना पड़ेगा, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 10th क्लास का डिटेल डालना पड़ेगा। 10th क्लास आपने किस बोर्ड से पास किया था वो यहाँ पे लिख देना है। किस स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है यहाँ पे, और फिर किस मतलब परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड ऑफ मार्क्स कैसे आपका रिजल्ट आया था, परसेंटेज में आया था तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो सीजीपीए नहीं तो ग्रेड। और फिर यहाँ पे कितना मार्क्स आपको मिला था वो लिख देना है। टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था वो लिख देना है। किस साल आपने पास करा था वो लिखना है। और फिर सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे ही होता है वो लिख देना है, या फिर जिनका सर्टिफिकेट नहीं है उनके मार्कशीट पे होता है तो वो यहाँ पे लिख देना है। और फिर डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे 12th का डिटेल यहाँ भरना है, किस बोर्ड से आपने पास किया था 12th, स्कूल का नाम, और फिर परसेंटेज था, सीजीपीए था या ग्रेड था 12th क्लास में, वही सिलेक्ट कर लेना है। कितना मार्क्स आया वो लिख देना है। मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम कितना का था वो लिखना है। किस साल पास किया वो लिखना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और डिवीजन लिख देना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जिस भी चीज का भर रहे हैं, जैसे आप डिप्लोमा वाले भर रहे हैं तो उसका यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको। बीटेक पे भर रहे हैं तो उसका भरना पड़ेगा आपको, या फिर जिस भी चीज का आप पोस्ट का फॉर्म भर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी में देखिएगा तो वो जरूर बताएगा कि क्या उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टेक्नीशियन का भर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आईटीआई का यहाँ पे दिखा रहा है, आईटीआई पे इसका आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए 10th प्लस आईटीआई, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन के पेज पे आइएगा जो हमने शुरू में बताया था, उसमें यहाँ पे देखिए 5 तो एडवर्टाइजमेंट है, जिसका भी आपको जैसे टेक्नीशियन का मैं भर रहा हूँ तो यहाँ पे 5/2024 का इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका जब नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में देखिए 2 years ITI यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। और फिर वैसे ही आप बीटेक वाला देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट 2024 का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ये जो है आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ के पोस्ट पे है। इसका वैलिड गेट स्कोर, गेट आप बीटेक पे ही दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में भी देख सकते हैं, बी या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियर क्वालिफिकेशन के रूप में इसमें 40 ठो पोस्ट है। तो ये जो जब भरेंगे तो इनको आपको बीटेक या फिर बीई के लिए भी वहां पे देना पड़ेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह। वैसे ही आप सारा पोस्ट का यहाँ से क्लिक कर करके देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मैंने यहाँ पे आईटीआई सेलेक्ट कर रखा है। किस इंस्टीट्यूट से किया है वो यहाँ पे लिख देना है, कब पास किया था, मंथ और ईयर यहाँ पे लिख देना है। और फिर क्या आपका परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड मिला था वो लिख देना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स। और फिर यहाँ पे परसेंटेज अपने आप बता देगा। सर्टिफिकेट नंबर, जो आपको सर्टिफिकेट मिला था करने के बाद वहां पे उसका नंबर लिख देना है। क्या डिवीजन आपको मिला था वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और सारा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों कंपनी डिटेल हम लोग को सिलेक्ट करना है। प्रीफर्ड कंपनी 1 2 3 तीनों सिलेक्ट करना है। आप किस कंपनी में सबसे पहले काम करना प्रीफर करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट कंपनी में कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर तीनों में मतलब तीनों भर देना है। यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है नॉर्थ और साउथ, और फिर यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कंपनी है बिहार का, ठीक है। तो इन तीनों में आप जो सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, और तीनों सेलेक्ट करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके कर देना है। डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के पेज पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो इस पे क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे सिग्नेचर इस पे क्लिक करके, और फिर यहाँ पे आपका नाम और एप्लीकेशन फी दिया हुआ रहेगा वो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा।
फोटो का साइज 200 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 50 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट का। आगे यहाँ पे पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे यहाँ पे दोस्तों 4 बॉक्स दिया हुआ है, चारों को चेक कर देना है। पर उससे पहले यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार फॉर्म प्रीव्यू कर लेना है, देख लेना है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। और कोई गड़बड़ है तो अभी भी आप सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको। प्रीव्यू पे क्लिक करके इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को पूरा अच्छा तरीके से स्क्रॉल ऊपर नीचे करके देख लीजिए, स्क्रॉल करके। और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इन चारों बॉक्सेस को चेक कर देना है। चारों बॉक्स को चेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट कर दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पेमेंट के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबमिट करने से पहले फोटोग्राफ व्यू करना पड़ रहा है, देखिए प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। एक बार आपको व्यू करके देखना पड़ेगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका ओपन होगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट्स, जिस भी चीज से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद रिसीट को अच्छे से रख लेना है दोस्तों। और फिर क्योंकि वो रिसीट आगे एडमिट कार्ड के समय काम आएगा आपको, उसी में सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह रहेगा। और एक बार मैं ये रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप नोटिस जरूर देख लीजिए इसको, इस पेज से मैंने आपको डाउनलोड करके करने को बताया है। यहाँ पे 5 नोटिस, जिस भी चीज के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, उसका नोटिस यहाँ पे क्लिक करके आप इन 5 पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक बार नोटिस जरूर देख लीजिए। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वहां पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और किसी अगर आप लोगों में से किसी को हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो तो मतलब हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ होता है, वहां पे क्लिक करके आप हमें इंस्टा पे मैसेज करें, वहां से हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और फॉर्म फिलअप आपका इजीली हम कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, थैंक यू।